वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि ज़रूर आप फेस करते होंगे। स्पैम कॉल्स और मैसेजेस आपके फ़ोन पे भी आते होंगे। हमेशा आपकी शिकायत ये होती होगी कि ये मेरे पास स्पैम कॉल्स कैसे आ जाते हैं, जबकि मैंने तो नंबर ऐसा किसी को स्कैमर्स या स्पैमर्स को दिया नहीं है। बट मैं आपको ना बताता हूँ कि रियलिटी में क्या हो रहा होता है। आप कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में, पहली बार कुछ ऑर्डर करते हैं, देन दे आस्क यू फॉर नंबर और आप उन्हें नंबर दे देते हैं। आप थोड़ा सा हिचकते भी होंगे कई बार, बट स्टिल वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं दैट कि फ़ोन नंबर देना मैंडेटरी है। कहानी की शुरुआत यहाँ से कैसे होती है आपको मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगा। सबसे पहले आपने नंबर दे दिया। अगर आप नहीं भी दे रहे होंगे तो वो बोलेंगे कि नंबर अगर आप देंगे तो अगली बार आप अब वापस आएंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या शॉपिंग मॉल हो, कोई भी चीज़ हो, तो आपको ऑफर मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तब तो ओवरवेल्म होकर के इंसान नंबर दे देता है। आपने एक बार नंबर दे दिया, आपके फ़ोन पे ओटीपी आया। इनफैक्ट आजकल बिल भी आपके फ़ोन पे व्हाट्सएप पे ही आ रहा है। पार्किंग आप कहीं लगाने जा रहे हो, गाड़ी पार्क कर रहे हो, तो व्हाट्सएप से ही पार्किंग भी ऑपरेट हो रही है। मतलब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, आपका नंबर बेसिकली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ अब जब दूसरी बार आप जाते हैं एंड देन आपको लगता है कि अरे पिछली बार मैं आया था तो उन्होंने कहा था कि आपको ऑफर मिलेगा, एंड देन यू आस्क फॉर द ऑफर, तो फिर कहते हैं कि आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा तो फिर वो ऑफर लगेगा। ठीक है भाई, ऐप इंस्टॉल कर लिया आपने। ऐप इंस्टॉल जैसे ही कर लिया तो आपको वहां दिखेगा कि आपके रिडीम पॉइंट बनते हैं 200 या फिर 100 रुपए। लेट से पहली बार दूसरी बार आप गए हो कुछ खरीदारी करने तो रिडीम पॉइंट आपको पता होगा बहुत कम बनते हैं। ऐसे भी 50 या 100 रुपए के 100 कॉइन बनता है, वो रुपए वो नहीं होता वहां पे। अब क्या हुआ, जब आप उसे रिडीम करने की कोशिश करोगे पेमेंट करने के लिए, देन वहां पे दिखेगा कि आपके पास मिनिमम 200 कॉइन्स होने चाहिए तो ही आप रिडीम कर पाएंगे। लेकिन कितना, 200 कॉइन आपके हो भी गए तो आप रिडीम कर पाएंगे सिर्फ 20 कॉइन्स, मुश्किल से 5 रुपए। अब वो उनके हिसाब से 10% का डिस्काउंट था, लेकिन आप क्या कर गए, आपने अपना फोन नंबर दे दिया, आपने अपनी आइडेंटिटी दे दी, आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया। तो आपको अंदाजा है इस बात का कि आपने क्या क्या उन्हें दे दिया। आपने अपने फोन की सारी परमिशन दे दी, क्योंकि वो जो ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर कि वो आपके फोन की ऐसी परमिशन भी लेता है जो कि उस ऐप को जरूरत नहीं है। लाइक लोकेशन का एक्सेस लेगा, माइक्रोफोन का एक्सेस लेगा, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक्सेस लेगा, कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेगा। कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेगा, इट मींस कि आपके फोन पे जितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो उस ऐप के पास भी चला जाएगा। आपके पास अगर लेट से 100 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो सारी की सारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो उनके पास चला जाएगा और फिर शुरू होगा वो स्पैम और स्कैम करने का जो खेल होता है। अब वहां से बात शुरू हो गई, नंबर उनके पास चला गया, आपका भी चला गया, आपके फोन बुक में जितने लोगों का नंबर था वो भी चला गया। अब वो क्या करते हैं, दे सेल योर डेटा। अब वो किसे बेचते हैं, टेली मार्केटर्स होते हैं, बहुत सारे एजेंसीज होते हैं जो सब कुछ करते हैं। लाइक एडवर्टीजमेंट करते हैं या फिर पॉलिटिकल कैंपेन रन कर रहे होते हैं या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेल मैसेज कर रहे होते हैं, लोगों को रीच आउट कर रहे होते हैं, सेल्स मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब उन्हें चाहिए होता है नंबर का एक डेटाबेस जो कि प्रैक्टिकल हो, यानी जो एक्टिव नंबर्स हो, जो काम कर रहे हो। अब उस हिसाब से एआई को यूज करके प्रोफाइलिंग की जाती है, एज ग्रुप तैयार किया जाता है कि कौन कौन सा नंबर किस एज ग्रुप के लोगों का है। लाइक कोई रेस्टोरेंट जा रहा है, कोई फिल्म देखने जा रहा है, कोई कहीं बार में जा रहा है, कैफे में जा रहा है, तो वहां पर एज ग्रुप डिसाइड होता है, क्योंकि वो आपसे आपकी जानकारी तो ले ही लेते हैं। उसके बाद उस एज ग्रुप का डेटा बेचा जाता है। तो फिर शुरू होता है आपके फोन नंबर पे स्कैम और स्पैम का सिलसिला। अब यहां से शुरू होती है टेलीकॉम कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेलीकॉम कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके फोन पे स्पैम कॉल्स या स्पैम मैसेजेस न आए, उन्हें फिल्टर करने का। बट अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि लेट्स से आपने एक स्टार्टअप शुरू किया जिसमें आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, सेल्स कैसे करेंगे, आपको लोगों तक तो पहुंचना होगा। कैसे पहुंचेंगे, सबसे पहले आप किसी एजेंसी पे जाएंगे, उससे कहेंगे कि यार मुझे एक ऐसा डेटा चाहिए या फिर ऐसा लिस्ट चाहिए फोन नंबर की जिसमें बहुत सारे लोग हों और हम रीच आउट कर पाएं फोन नंबर से। तो आपको भी चाहिए होगा। अगर आप सोचिए कि टेलीकॉम कंपनी उसको ब्लॉक कर दे पूरी तरीके से 100% की स्पैम कॉल्स नहीं आएंगे, स्पैम मैसेजेस नहीं आएंगे, तो फिर मार्केटिंग कैसे होगी, सेल्स कैसे होगी, कैसे आप किसी और को रीच आउट करेंगे। तो बीच का रास्ता निकाला गया और एआई से डिटेक्ट किया गया कि जो कॉल्स
10 सेकंड्स पहले डिस्कनेक्ट हो जा रही हैं और एक ही ओरिजिन से मल्टीपल कॉल्स आ रही हैं, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके पास अगर किसी टेलीमार्केटर्स का फोन आता है तो 10 सेकंड से पहले आप डिस्कनेक्ट कर देते हो फोन को, बिकॉज आपको पता चल जाता है कि वो टेलीमार्केटर्स का कॉल है या फिर कोई स्पैमर या फिर स्कैमर है। तो जैसे ही आपका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ तो टेलीकॉम कंपनियां ये नोट डाउन करती हैं, मतलब उनके पास मशीनरी होती है, आजकल एआई फिल्टर आ चुके हैं। इनफैक्ट एयरटेल और अब तो ट्राई ने मैंडेट कर दिया है कि सारी टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे फिल्टर रखने पड़ेंगे। अगर स्पैम कॉल्स आ रही हैं तो स्पैम डिटेक्टेड पहले ही लिखना पड़ेगा ऊपर, जैसे एयरटेल ने लेटली रोल आउट किया था एआई बेस्ड सिस्टम, जो कि काफी रोबस्ट है और अच्छे से काम कर रहा है। रिसेंटली एयरटेल ने एक सिस्टम लॉन्च किया था जिससे अब वार्निंग आती है। अगर आप एयरटेल का सिम यूज करते हैं तो किसी का भी अगर फोन आता है, प्रमोशनल कॉल्स का अलग आता है, स्पैम डिटेक्शन अलग आता है। प्रमोशनल यानी वो लेजिट हो सकते हैं, कई बार इंश्योरेंस कंपनी का फोन हो सकता है, या फिर कई बार आपका कुछ प्लान एक्सपायर कर रहा हो तो उसे रिन्यू कराने के लिए कॉल करते हैं, तो उसमें प्रमोशनल कॉल्स लिखता है स्पैम डिटेक्टेड। तो स्पैम डिटेक्टेड यानी कंप्लीटली स्पैम या स्कैम है वो, उसे तो आपको उठाना ही नहीं चाहिए। बट प्रमोशनल कॉल आपको उठा लेना चाहिए। हो सकता है आपको कोई ऑफर खुद ही चाहिए होगा, कोई लोन्स वगैरह चाहिए होंगे। सो एयरटेल और जियो, अब ट्राई ने मैंडेट कर दिया है कि जियो को भी रखना होगा, एयरटेल को भी रखना होगा। इनफैक्ट जितनी सारी कंपनियां, सारे को वो मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा कि ओरिजिनेटर जहां से एक साथ बल्क में बहुत सारे कॉल्स या फिर एसएमएस आ रहे हैं और 10 सेकंड से पहले डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको बैन करना पड़ेगा टेलीकॉम कंपनियों को। दूसरा मैंडेट ये ट्राई ने दिया है टेलीकॉम कंपनियों से कि जो बल्क सिम कार्ड इशू हो रहे थे उस पर बैन लगा दिया जाए, जो कि काफी हद तक लग चुका है। पहले क्या होता था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती थी, वो अपने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के नाम पे 50 से 100 सिम इशू करा लेती थी और उसके लिए हर लोगों की आई कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती थी। आई कार्ड यानी आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड। अब क्या हो चुका है कि अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड या एलएलपी, उनको अगर सिम कार्ड लेना है अपने एम्प्लॉयज के लिए, लेट्स से 50 सिम कार्ड लेना है, तो उन्हें हर लोगों की जिनके लिए सिम कार्ड लिए जा रहे हैं उनकी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। सो ये मैंडेटरी कर दिया गया। दूसरी चीज क्या कर दी गई है, पहले क्या थे, पहले लोग ऐसे ही करते थे, इससे ज़्यादा स्कैम होता था कि एक कंपनी रजिस्टर करा लिया। एंड इंडिया में कोई भी चीज़ रजिस्टर कराना इज़ वेरी वेरी इजी। लाइक एफएसएसआई का लाइसेंस काफ़ी आसानी से मिल जाता है, कंपनी रजिस्टर आसानी से हो जाती हैं। अच्छा भी है, बुरा भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि वेरिफिकेशन चेक नहीं होता है। किसी भी कंपनी को आपने रजिस्टर करा लिया, प्राइवेट लिमिटेड या फिर एलएलपी, उसके बाद उस नाम से लोग बल्क में सिम इशू कराते थे, 50-100 सिम इशू करा करके उससे कॉल करते थे, लाइक प्रमोशनल कॉल्स या फिर स्पैम स्कैम के लिए यूज किया जाता था। मैं अब लास्ट सेगमेंट में इस पॉडकास्ट के आपको बता दूंगा कि अब इस तरह के स्पैम या फिर स्कैम कॉल से आप कैसे बच सकते हैं। आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं ऑफ कोर्स, जैसे हर फोन में, लाइक आप अगर आईफोन यूज कर रहे हैं या फिर एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं तो उसमें स्पैम और स्कैम कॉल डिटेक्शन फीचर मिलता है इनबिल्ट। आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, स्पैम कॉल्स सर्च करेंगे तो वहां पर दिखेगा। आप वहां पे ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक अगर आप एंड्रॉयड में जाके स्पैम कॉल्स फिल्टर लिखते हैं तो 3-4 ऑप्शन दिखता है। अगर आपने फोन पे एयरटेल ऐप डाल रखा है, जियो ऐप डाल रखा है या फिर ट्रू कॉलर है, तो वहां पर आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, वो डिफॉल्ट हो जाएगा। बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान आपको फोन करता है तो टेलीकॉम कंपनियों को उसका नाम शो करना पड़ेगा। मतलब ये प्राइवेसी के साथ एक तरह से कॉम्प्रोमाइज जैसा हो सकता है, मेरा ओपिनियन अगर लिया जाए तो। क्योंकि अगर आप वैसे करना चाहेंगे देन जो कॉलर आईडी है उसके लिए एक अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रू कॉलर तो काम करता है कि ट्रू कॉलर में जिस नाम से आपने नंबर सेव किया, फिर जिस नाम से आपका नंबर लोगों ने सेव किया, उसके आधार पे ट्रू कॉलर आपको दिखाता है। बट ये वाला अगर सिस्टम आ गया तो उसका नाम, जिस आइडेंटिटी से उस नंबर को परचेज किया गया है, लाइक आधार कार्ड पे जो नाम है या फिर वोटर आईडी कार्ड पे जो नाम है, उससे शो करेगा, यानी वो नाम आपके कॉलर आईडी पे शो करेगा। ऐसा रूल आने वाला है। इनफैक्ट दिस इज नॉट न्यू, 2022 में भी हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऐसी बातें कर रही थी, बट अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। अभी रिसेंट में आपके पास ऑप्शन है ट्रू कॉलर है, बट अगेन मैं रिकमेंड करता हूं कि ट्रू कॉलर यूज करना खुद खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ट्रू कॉलर अगर आप यूज कर रहे हो तो आप सारा अपना डेटा ट्रू कॉलर को दे रहे हैं। क्योंकि आप ट्रू कॉलर ऐप में जाएंगे, परमिशन में जाएंगे, देख करके यू विल बी डैम्ड टू नो कि इतनी सारी चीजें ट्रू कॉलर आपके फोन का एक्सेस करता है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ योर फोन लाइब्रेरी। तो ये भी स्कैरी है, बट स्टिल पर्पस सर्व करता है। आपको स्पैम कॉल्स दिख जाती हैं और स्पैम मैसेजेस के बारे में भी आइडिया लग जाता है, और आप वहां से ब्लॉक भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अब ट्राई को चाहिए, मतलब मैं सजेस्ट करता हूं कि ट्राई को चाहिए कि ट्राई एक ऐसा टूल लेकर के आए
डीएनडी तो है इनका, ये कहते हैं कि डीएनडी, बट डीएनडी को बाईपास करके मैसेजेस एंड कॉल्स आते रहते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्राई एक ऐसा रोबस्ट ऐप लेकर के आए जो ऐसे स्पैम और स्कैम कॉल्स हैं इसको पूरी तरीके से रोक पाए, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया है। टेलीकॉम कंपनी ने ये बोला है कि हम मार्क तो कर देंगे कि ये स्पैम कॉल है या फिर प्रमोशनल कॉल है, बट हम उन्हें ब्लॉक नहीं करेंगे। उनका वजह उन्होंने ये दिया है टेलीकॉम कंपनियों ने, उनका भी वजह जायज़ है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टार्टअप हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो भी अपने प्रमोशन के लिए कॉल करती हैं, तो फिर वो क्या करेंगे वैसे में अगर उनका ही कॉल ब्लॉक हो जाएगा। तो जो रियल मार्केटिंग है जो लोग कर रहे हैं कैसे करेंगे अगर आप अलाउ ही नहीं करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और बोला कि हम अगर स्पैम होगा तो स्पैम लिख देंगे, स्कैम या फिर प्रमोशनल होगा तो वो प्रमोशनल कॉल लिख देंगे, इतना कर देंगे। बट ट्राई को ऐसा लाना चाहिए कि जो लेजिट स्पैमर्स हैं, मतलब जो स्पैमर्स हैं जो स्पैम कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, उनके कॉल को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे, कोई वार्निंग नहीं। क्योंकि हम और आप वार्निंग समझ सकते हैं, बट घर में बैठे आपके ओल्ड एज पापा मम्मी या फिर भाई बहन वो शायद ना समझ पाए वहां पर लिखा हुआ छोटा सा वार्निंग कि स्पैम कॉल डिटेक्टेड या फिर प्रमोशनल कॉल डिटेक्टेड, वो शायद ही उस चीज़ को पढ़ पाए, क्योंकि नंबर नॉर्मली +91 से शुरू होते हैं, तो वो तो फ़ोन उठा लेंगे। और स्पैम स्कैम से क्या क्या हो सकता है मैंने कई बार पॉडकास्ट में बताया, कई लोगों की मौत भी हो गई हार्ट अटैक से। कई बार ऐसा होता है स्पैम या स्कैम कॉल सिर्फ पैसे लेने के लिए नहीं होते हैं, मोस्टली कई बार आपको डराने के लिए होते हैं। कई बार तो कई लोगों की डेथ भी हो गई है सिर्फ कॉल से, क्योंकि उन्हें यह बता दिया गया कि आपका ग्रैंडसन जो है उन्हें अगवा कर लिया गया है और उनसे बात भी करा दी जाती है। वो कैसे? एआई का यूज करके, क्योंकि एआई आपकी आवाज को हूबहू मिमिक कर सकता है। द वे यू टॉक, द वे यू लुक, सब कुछ वो देख लेता है एंड देन दे कैन सेंड यू। अब आप उसके बाद देख करके भरोसा कर लोगे कि ये सच है, और उसके बाद जाहिर सी बात है पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी और हार्ट अटैक ऐसे ही आता है। आजकल हार्ट अटैक ऐसे भी इतने कॉमन हो चुके हैं। तो ये अवेयरनेस लोगों तक होनी चाहिए कि स्पैम और स्कैम कॉल्स जो हैं ये काफ़ी स्कैरी हो सकते हैं। तो सबको यहाँ पर एक टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको खुद देखना पड़ेगा, जो मैंने पॉडकास्ट के शुरू में बताया, कि आप अपना फ़ोन नंबर या अपनी आइडेंटिटी या अपना जो डेटा है उसको लेकर के आप कितने अवेयर हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा सुनते कहा है कि मेरे फ़ोन में तो कुछ भी नहीं है, मतलब कौन डेटा ले लेगा और डेटा लेकर के क्या करेगा। तो मैंने जो बताया पूरे पॉडकास्ट में, डेटा लेकर के ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। सो हमेशा आप इस बात को ध्यान में रखें कि कोई अगर फ़ोन नंबर मांग रहा है आपसे कुछ, चाहे आप रेस्टोरेंट में गए हो या फिर पार्किंग के लिए गए हैं या फिर मॉल में गए हैं, कहीं भी गए हैं, अगर आपसे कोई फ़ोन नंबर मांग रहा है तो आप पलट करके जवाब दे सकते हैं, बिकॉज फ़ोन नंबर देना मैंडेटरी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। सुप्रीम कोर्ट का आप वर्डिक्ट दिखा सकते हैं इस चीज़ को लेकर के कि आप मतलब फ़ोन नंबर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप फ़ोन नंबर नहीं भी दे सकते हैं। इनफैक्ट आप आधार कार्ड हर जगह देने के लिए बाध्य नहीं है, और कहीं पे आधार कार्ड तक मांग लिया जाता है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, हमेशा फ़ोन नंबर देने से पहले मना कर दें कि फ़ोन नंबर, और अगर आर्ग्यूमेंट करें देन आप कंप्लेन कर सकते हैं अथॉरिटी को कि इनफैक्ट सू कर सकते हैं आप उन्हें कि बिना फ़ोन नंबर के काम अगर हो सकता है देन वाई टू गिव फ़ोन नंबर। तो ये सारी चीज़ें, और फ़ोन नंबर बेसिक चीज़ें आजकल, क्योंकि फ़ोन नंबर से सारे स्कैम होते हैं। आपके फ़ोन पे फ़ोन आ जाता है, और दूसरा स्टेप होता है कि वो ऐप इंस्टॉल कराते हैं, तीसरा स्टेप होता है कि आपकी सारी जानकारी ले लेते हैं। तो नंबर 1 टीम वर्क में आपका रोल हुआ। दूसरा रोल होता है टेलीकॉम कंपनियों का, जिन्हें थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस दिखानी होगी। तीसरा रोल होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट यानी ट्राई, गवर्नमेंट की जो बॉडी है ट्राई, जो कंज्यूमर के हितों की रक्षा करती है, उसे भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो डीएनडी है वो 100% तो काम करता नहीं। डीएनडी बाईपास करना इज वेरी इजी। मैंने कई ऐसे एजेंसियों से बात करी है जो आराम से डीएनडी बाईपास कर लेते हैं और लोगों को कॉल कर लेते हैं। वो एजेंसी टेलीमार्केटिंग वाले हैं या पॉलिटिकल कैंपेनिंग वाले हैं, बट दे डू। अब आप समझ सकते हैं कि ट्राई की जो डीएनडी है कितना कारगर है। तो ट्राई को चाहिए कि एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम लेकर के आए जिससे स्पैम कॉल्स और स्कैम कॉल्स जो हैं डिटेक्ट ही ना हो, बल्कि ब्लॉक हो जाएं, फोन पे आए ही ना, रिसीव ही ना हो। और ऐसे करके स्पैम स्कैम कॉल से बचा जा सकता है। और स्पैम या स्कैम कॉल से बच करके बहुत देश की इकोनॉमी भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का। आपका भी नुकसान होने से बच सकता है, आप भी मुश्किल से फंसने से बच सकते हैं। अब आप बताइए कि आपके पास भी कोई सलूशन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या हम कर सकते हैं स्पैम और स्कैम कॉल को रोकने के लिए, क्योंकि ये हर दिन बढ़ रहा है और एआई के आ जाने से और तेज़ी से ये बढ़ रहा है। कमेंट में हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।